इकरारुल हसन ने वो काम किया है जो काम उलमा का था। इस खास नुक्ते के ऊपर होता यह है कई मरतबा इंसान किसी की बहुत ज्यादा तईद कर दे तो बाद में वो कुछ ऐसे अमल कर जाता है तो बाद में लोग उसको पिन पॉइंट करते हैं कि यार आपने भी तईद की थी। मैं कहता हूं वो बाद में पिन पॉइंट करें या ना करें, ये अमल इकरारुल हसन का काबिल तहसीन है और हम उसको हिराज तहसीन पेश करते हैं, बल्कि सलूट पेश करते हैं कि जो उसने जली अमलों के खिलाफ एक मैदान खोला। लेकिन एक बात और भी कहना चाहता हूँ इकरार साहब को भी और सारी ऑडियंस को कि जो पकड़ा जाता है वही जाली होता है, बाकी सब असली होते हैं। अभी आपने कहा हर गली की नुक्कड़ पे कैसा शोबदेबाज बैठा हुआ है, और आपको पता है इस बंदे के खिलाफ आज से 2 साल पहले भी मैंने कैंपेन की जब इसने जूती सुंगा के लोगों के जिन निकालने का दावा किया कि वलीउल्लाह की जूती से लोग भागते हैं। और इसके खिलाफ मैंने तब भी कैंपेन की जब इसने ये दावा किया, इंटरव्यू में दावा किया कि मैं सोता नहीं हूं। 18 साल नहीं, इसने कहा मुझे नींद ही नहीं आती। और ये ऐसे जो दावे हैं, ऐसा बंदा वलीउल्लाह हो सकता है? और फिर क्या वलीउल्लाह का मनसब इस बात का मुतकादी है कि वो उसको क्लेम किया जाए? वलीउल्लाह को पता था मैं वलीउल्लाह हूं, वलीउल्लाह नबूवत का मनसब है, वही आती है कि तू वलीउल्लाह नहीं। अब आप समझे, इसका मतलब जो बंदा वलीउल्लाह खुद को क्लेम करता है वो कभी वलीउल्लाह नहीं हो सकता। बल्कि इब्न तैमिया ने तो ये कहा जो हवा में उड़ता है दावा करे कि मेरे पास करामत है, आग पे चलने की करामत है, पानी पे चलने की करामत है, वो जादूगर है, वो शैतान है, वो वलीउल्लाह नहीं है। तो इकरारुल हसन साहब ने बड़ी सही जगह हाथ डाला, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि इस हाथ को बढ़ाएं। सिर्फ इस तक महदूद रखेंगे तो बाद लोग ये बात कहेंगे यार इनकी कोई जाती लिटिगेशन तो नहीं है। लोग कह भी रहे हैं, लोग समझ भी रहे हैं। तो आप इसको वसी पैमाने पे करें, हर शोबदेबाज को, हर धोखेबाज को बेनकाब करें। एक बंदा, चले हो भाई आपसे मैं सवाल पूछता हूँ, एक बंदा दावा करता है मैं वलीउल्लाह हूं और मैं लोगों को अल्लाह के करीब करने वाला हूं और अल्लाह के जरिए शिफा देता हूं, तो कम से कम वो शरीयत का पाबंद तो होना चाहिए। बेशक ऐसे आपने लाहौर में ऐसे बाबे देखे हैं जो 18-18 साल से नहाए नहीं और उनको पहुंचा हुआ बुजुर्ग करार दे दिया गया और उनकी कब्रों के ऊपर आज उरस हो रहा है और मीडिया के दौर में हो रहा है और आपकी बड़ी सियासी शख्सियत। जिस बंदे ने 18 साल से गुस्ल नहीं किया उसने नमाज पढ़ी होगी, उसने वुदू नहीं किया। तो जो बंदा नमाज नहीं पढ़ता क्या वलियों के ऊपर नमाजें माफ हैं? ये इकरारुल हसन साहब को चाहिए था ना, उसके पास गए हैं तो उसको जाके कहते हैं तू हमें फजर की नमाज करवा के दिखा, तू जुम्मा पढ़ा के दिखा। मैं ये दावे से कहता हूँ वो कुरान पाक के एक सफ़े का तर्जुमा नहीं कर सकता। दीन और शरीयत तो अरबी जुबान में नादिल हुई है। आप सफ़े का कह रहे हैं, उन्होंने कहा आप ऊपर से कुरान पढ़ के सुना दे तो नहीं है, तो तर्जुमा तो बड़े चारों कुल शायद ना सुना सकते। हाँ बिल्कुल। तो फिर ये उलमा की सवाल है, क्या जिम्मेदारी उलमा की जिम्मेदारी ये है कि वो इकरारुल हसन काम कर रहा है तो भी, इकरारुल हसन काम नहीं कर रहा तो भी इनका भांडा फोड़ते रहे, इनके खिलाफ तहरीक चलाते रहे, गाहे बगाहे अवाम को ये बात बतलाते रहे कि ये छोटे छोटे शोबदे जादू और जिन्नात के जरिए भी हो सकते हैं और ये माहिर होते हैं। और मुझे दुख होता है कि पाकिस्तान में जिसको थोड़ा बहुत शोबदा आ गया वो अपने आप को वलीउल्लाह क्लेम करता है। बिल्कुल। आप मगरब पे चले जाए, मैं होके आया हूं, वहां पे ये लोग अपने आप को इल्यूजनिस्ट कहते हैं, मैजिशियन कहते हैं, वलीउल्लाह नहीं कहते, धोखा नहीं देते। और इससे ज्यादा वो करते हैं वो ऐसी हरकतें कर जाएंगे अगर पाकिस्तान आ जाए तो बहुत बड़े पहले पता चला, एक प्रोग्राम में सुन रहा था कि ये जो लिबर्टी ऑफ स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, इसको कितने दिन गायब रखा गया। हाँ, तो फिर इस तरह के जो इल्यूजनिस्ट होते हैं तो वो अगर पाकिस्तान में आ जाए इसका मतलब है वो तो कुतुब अब्दाल का दावा कर देंगे। तो फिर ये तो सोचना चाहिए, अवाम को सोचना